शब बारात इस्लाम की एक बहुत ही अहम और बरकतों वाली रात मानी जाती है। ये रात शाबान महीने की 15वीं तारीख की होती है, यानी 14 शाबान की शाम से 15 शाबान की सुबह तक। शब बारात का मतलब होता है नजात और माफ़ी की रात। ऐसी रात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमाता है, रहमतें नाजिल करता है और आने वाले साल के लिए फैसले लिखे जाते हैं। ये रात मुसलमानों के लिए इबादत, तौबा और अल्लाह से नज़दीकी बढ़ाने का बेहतरीन मौका होती है। इस रात के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली के साथ उतरते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूँ, है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसे मैं रोज़ी अता करूँ, है कोई मुसीबत में जिसे मैं राहत दे दूँ। इस वजह से शब बारात को रहमत, बरकत और मग़फ़िरत की रात कहा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस रात में पूरे साल की तकदीर, रिज़्क़, मौत और ज़िंदगी से जुड़े फैसले लिखे जाते हैं, इसलिए ये रात बहुत ही कीमती मानी जाती है। शब बारात की रात में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। लोग नफल नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इस रात की सबसे बड़ी इबादत सच्चे दिल से तौबा करना है। इंसान चाहे कितने ही गुनाह कर चुका हो, अगर वो शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने झुक जाए और आगे गुनाह ना करने का पक्का इरादा करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। शब बारात में अपने मरहूम रिश्तेदारों और मुसलमानों के लिए दुआ करना भी बहुत अहम माना जाता है। कई जगहों पर लोग कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ दुआ करते हैं और अपने गुजरे हुए अजीज़ों के लिए मग़फ़िरत मांगते हैं। ये याद दिलाता है कि दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है और हर इंसान को एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। इस एहसास से इंसान का दिल नरम होता है और वो नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। इस रात में अगली सुबह यानी 15 शाबान को रोज़ा रखना भी नेक अमल माना गया है। रोज़ा रखने से इंसान के अंदर सब्र और तकवा पैदा होता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की नीयत मजबूत होती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रख सके उसके लिए इसमें बहुत सवाब बताया गया है। शब बारात के मौके पर कुछ जगहों पर लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, हलवा पकाते हैं और एक दूसरे में बांटते हैं। ये खुशी और मोहब्बत का इजहार होता है। लेकिन असल बात ये याद रखना है कि शब बारात की असली रूह इबादत, तौबा और अल्लाह की तरफ लौटना है। सिर्फ रस्में निभाना या दिखावे के लिए काम करना इस रात का मकसद नहीं है। इस रात में ये भी ज़रूरी है कि इंसान किसी के साथ जुल्म न करे, किसी से दुश्मनी न रखे और दिल से लोगों को माफ़ करे। कहा जाता है कि अल्लाह ताला इस रात में बहुतों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मग़फ़िरत रुक जाती है, जैसे दिल में बैर रखने वाले, नफ़रत फैलाने वाले और अल्लाह के हुक्मों को हल्का समझने वाले। इसलिए शब बारात में दिल साफ करना, रिश्ते ठीक करना और दूसरों को माफ़ करना बहुत अहम है। शब बारात हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हर लम्हा अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए। ये रात हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने, अपने आमाल सुधारने और एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। अगर इंसान इस रात को सच्चे दिल से गुजारे तो उसकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहमत आ सकती है। इस तरह शब बारात सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने का पैगाम है। ये रात अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलती है और हर उस इंसान को बुलाती है जो अपने रब की तरफ लौटना चाहता है। शब बारात इंसान को ये एहसास दिलाने वाली रात है कि अल्लाह सिर्फ सज़ा देने वाला नहीं, बल्कि बेहद रहम करने वाला है। ये रात उम्मीद की रात है। जो इंसान साल भर गुनाहों में डूबा रहा हो, नमाज में सुस्ती करता रहा हो, अल्लाह को भूल गया हो, उसके लिए भी इस रात में दरवाजे खुले रहते हैं। अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि उन्हें बार बार लौटने का मौका देता है। शब बारात उसी मौके का नाम है। इस रात में इंसान अपने बीते हुए दिनों को याद करता है, कहाँ गलती हुई, किसका दिल दुखाया, किस हक को मारा, कौन सी नमाज छूटी, कौन सा गुनाह आदत बन गया। फिर वही इंसान अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहता है, ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गुनाह हो गए, लेकिन तू गफूर और रहीम है, मुझे माफ़ कर दे। यही शब बारात की सबसे बड़ी खूबसूरती है, अपने रब से सीधी बात। कई बुजुर्गों ने बताया है कि इस रात में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों के आमाल लिखते हैं।
कौन इस साल जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से जाएगा, किसकी रोजी बढ़ेगी, किस पर आजमाइश आएगी, सब अल्लाह के इल्म में है और उसी के हुक्म से होता है। इसलिए इस रात में इंसान को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे घर, अपने बच्चों, अपने माँ बाप और पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। शब-ए बारात ये भी सिखाती है कि मौत कोई दूर की चीज नहीं है। आज जो जिंदा है कल नहीं भी हो सकता। इसलिए इस रात कब्रिस्तान जाकर दुआ करना, मौत को याद करना दिल को नर्म करता है। जब इंसान कब्रों को देखता है तो उसे समझ आता है कि दौलत, शोहरत, गुरूर सब यहीं रह जाएगा, साथ सिर्फ आमाल जाएंगे। यही सोच इंसान को सुधरने पर मजबूर करती है। इस रात में कुरान शरीफ पढ़ना बहुत सुकून देता है। कुरान की हर आयत इंसान के दिल से बात करती है। जो लोग ज्यादा पढ़ नहीं सकते वो थोड़ा भी पढ़ें, लेकिन दिल से पढ़ें। अल्लाह नियत देखता है, मात्रा नहीं। इसी तरह दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना इस रात को और बरकत वाला बना देता है। शब-ए बारात में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को तकलीफ न पहुंचे। पटाखे चलाना, शोर मचाना, दूसरों की नींद खराब करना, ये सब इस पाक रात की रूह के खिलाफ है। ये रात शांति, सुकून और इबादत की है, न कि दिखावे और हंगामे की। जो इंसान इस रात को चुपचाप, सादगी से अल्लाह की याद में गुजारता है वही इसकी असली बरकत पाता है। इस रात में गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों को याद करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी परेशान की मदद कीजिए। अल्लाह ऐसे आमाल से बहुत खुश होता है। शब-ए बारात हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचने की तालीम भी देती है। शब-ए बारात रमजान का भी पैगाम लेकर आती है। ये रमजान से ठीक पहले आती है ताकि इंसान खुद को सुधार ले, अपनी आदतें ठीक कर ले, नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, दिल से गंदगी निकाल दे। जो इंसान शब-ए बारात में खुद को संभाल लेता है उसका रमजान भी आसान और बरकत वाला हो जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि शब-ए बारात सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक मौका है माफी का, बदलने का, सुधरने का और अल्लाह के करीब आने का। जो इंसान इस रात की कदर कर ले उसके लिए ये रात उसकी जिंदगी का मोड़ बन सकती है। अल्लाह हम सबको शब-ए बारात की कदर करने, सच्ची तौबा करने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शब-ए बारात की रात इंसान के दिल को झकझोर देने वाली रात होती है। ये रात इंसान को खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। दिन भर की भागदौड़, दुनिया की चाहत, पैसे और नाम के पीछे भागते हुए इंसान अक्सर अपने रब को भूल जाता है। शब-ए बारात उसी भूले हुए रब को याद दिलाने आती है। ये रात कहती है, रुक जाओ, ठहर जाओ, अपने आप को देखो और अपने अल्लाह की तरफ लौट आओ। इस रात में जब चारों तरफ खामोशी होती है, लोग सो रहे होते हैं, तब जो बंदा अल्लाह के सामने अकेले खड़ा होता है वही असल में इस रात की मिठास को महसूस करता है। न कोई दिखावा, न कोई तारीफ चाहने वाला, सिर्फ बंदा और उसका रब। आंखों से आंसू निकलते हैं, दिल बोझ से हल्का होता है और इंसान को सुकून मिलता है। ये सुकून किसी भी दौलत से बड़ा होता है। शब-ए बारात ये भी सिखाती है कि अल्लाह से रिश्ता डर का नहीं, भरोसे का होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों से नाराज जरूर होता है लेकिन उन्हें छोड़ता नहीं। वो चाहता है कि बंदा खुद चलकर उसके पास आए। इसीलिए हर साल ये रात आती है ताकि सबसे गिरे हुए इंसान को भी उठने का मौका मिल सके। जो इंसान ये सोचता है कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, मेरे लिए माफी नहीं, वो अल्लाह की रहमत को कम समझ रहा है। इस रात में अपने माँ बाप के लिए दुआ करना बहुत अहम है। जो जिंदा है उनके लिए लंबी उम्र, सेहत और ईमान की दुआ करो। जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए मगफिरत और जन्नत की दुआ करो। माँ बाप की दुआ इंसान की जिंदगी बदल सकती है और माँ बाप के लिए की गई दुआ अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होती है। शब-ए बारात में इंसान को अपने रिश्तों को भी देखना चाहिए। किससे नाराजगी है, किससे बात बंद है, किसका दिल दुखाया है। अगर इंसान इस रात में दूसरों को माफ
کر دے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ دل میں بیر رکھ کر عبادت کرنے سے وہ مٹھاس نہیں آتی جو صاف دل سے آتی ہے۔ اس لیے اس رات دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ شب برات میں کیا کیا پڑھیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پڑھنا کم یا زیادہ معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے دل کا جڑاؤ۔ کوئی 2 رکعت نفل پڑھے، کوئی 4، کوئی زیادہ، سب ٹھیک ہے۔ کوئی لمبی دعا کرے، کوئی چھوٹی، سب قبول ہے اگر دل سے ہے۔ اللہ شبد نہیں احساس دیکھتا ہے۔ اس رات میں اپنے آنے والے دنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنے گھر کی سلامتی کی، اپنے کام میں برکت کی، اپنے دل کو نیک رکھنے کی۔ اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا کرے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ شب برات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو کل تھا آج نہیں ہے، جو آج ہے کل نہیں رہے گا۔ اس لیے جب تک موقع ہے اللہ کو منا لو، کیونکہ جب موت آ جاتی ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ شب برات اس بند ہونے سے پہلے کھلا ہوا دروازہ ہے۔ انت میں شب برات ایک پیغام ہے، امید کا، معافی کا اور نئی شروعات کا۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹوٹ کر بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہار نہیں بلکہ سب سے بڑی جیت ہے۔ جو انسان اس رات کو سمجھ لیتا ہے اس کی زندگی صرف بدلتی نہیں، سنور جاتی ہے۔ شب برات کی رات پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور موقع کی رات ہے۔ یہ رات صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ انسان کے دل اور اس کی زندگی بدلنے کا اوسر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت سی خوشیاں اور برکتیں بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمت کی نظریں زمین پر ڈالتے ہیں اور ہر اس بندے کو دیکھ کر کہتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، جس نے اپنے گناہوں کو محسوس کیا ہے اور جس نے اپنے رب کی اور لوٹنے کی نیت کی ہے، اسے میں معاف کر دوں۔ اس رات میں انسان اپنے بیتے ہوئے سال، مہینے اور دنوں کو یاد کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کون سے گناہ اس کے اوپر چڑھ گئے اور کس کام میں اس نے اللہ کی خوشنودی کی۔ یہ رات انسان کو اپنے کرموں کا حساب دیکھنے اور اپنی زندگی میں سدھار کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اس رات میں بندہ جتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھک کر عبادت کرے گا اتنی ہی اس کی روح کو سکون ملے گا۔ شب برات کی رات میں بہت سے لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنا سکون اس رات میں نماز سے ملتا ہے اتنا کسی اور رات میں نہیں۔ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہ معاف کرنے کی دعا کرتے ہیں اور اپنے بھوشیہ کے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا اس رات میں بڑا فضیلت والا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنا سچا ارادہ اور دل سے جڑاؤ ہوگا اللہ اسے قبول کریں گے۔ شب برات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، جو آج زندہ ہے کل نہیں رہے گا۔ اس لیے جو وقت ہمارے پاس ہے اسے اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ اس رات میں انسان اپنے رشتوں کو بھی دیکھتا ہے، کس کے ساتھ ناراضگی ہے، کس کا دل دکھایا ہے۔ اگر کسی سے بیر رکھا ہے تو اسے معاف کرنا اور دل صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات میں جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ قبرستان جانا اور وہاں دعا کرنا بھی اس رات کا بڑا اثردار کام ہے۔ مرحوموں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے قرآن پڑھنا، ان کے لیے ثواب مانگنا انسان کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا صرف استھائی ہے اور ہر انسان کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ شب برات یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیک کام کرنے چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس رات کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگلے سال کے لیے انسان کی تقدیر، روزی، موت اور جیون کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ رات صرف معافی کی رات نہیں بلکہ تیاری کی رات بھی ہے۔ جو انسان اس رات میں سچے دل سے عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اس کے لیے آنے والا سال آسان اور برکت والا بن جاتا ہے۔ شب برات صرف ایک دھارمک اوسر نہیں بلکہ یہ انسان کو خود سدھارنے اور اپنے رب کے قریب آنے کی شکشا دیتی ہے۔ یہ رات انسان کے لیے امید کی کرن ہے کہ چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں
ہوں اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس رات میں انسان جتنا تہہ دل سے اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے گا اتنا ہی اسے راحت اور سکون ملے گا۔ شب برات میں انسان کو صرف اپنی خود کی نہیں بلکہ پورے پریوار، دوستوں اور پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے۔ یہی اس رات کا اصلی مقصد ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سبھی کے لیے رحمت اور مغفرت مانگنا۔ شب برات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اصلی خوشی اور سکون دولت اور نام سے نہیں ملتا، اصلی خوشی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، دوسروں کو معاف کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے میں ہے۔ جو انسان اس رات کو صحیح طرح سے بتاتا ہے اس کے لیے یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر روز، ہر رات، ہر لمحہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس رات کا سب سے بڑا سندیش یہی ہے، گناہ کرنے والا بھی سچی نیت سے اپنے رب کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ یہ رات انسان کو امید دیتی ہے کہ چاہے اس کا عتیق کتنا بھی کالا کیوں نہ ہو، بھوشیہ اجول ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے پاس جائے۔ اس طرح شب برات صرف ایک رات نہیں بلکہ سچائی، معافی، سدھار اور اللہ کے قریب آنے کی رات ہے۔ جو انسان اسے سمجھتا ہے اور اپنی زندگی میں اتارتا ہے اس کے لیے یہ رات اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔